अबे हम इस कहानी के हीरो थे, लेकिन समय के रहते हमको विलन बनना पड़ा। अब वो कैसे, तुम लोग देखो। इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाना जो किसी को पता नहीं चले। बोरे में बांध के पत्थर लिपेट के चंबल की नदी में फेंक दूंगा। कितनी बुरी तरीके से मारा इस लड़की को। इसका तो पूरा चेहरा ही बिगाड़ रखा है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ भाई, सिद्धार्थ रेड्डी कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे? वही है का बेटा विक्रम शुक्ला। बेचारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपन को। अभी फिलहाल लाश का क्या करे इसका? फोरेंसिक क्लब भेजो। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। और बता रेड्डी, बीवी बच्चे कैसे? सब कुछ ठीक है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है। अबे इसे फाड़ कैसे दिया बे? पढ़ने के बाद आप भी फाड़ दोगे। अलीसा खान मरने से पहले ही 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक जाल बिछाया विक्रम शुक्ला को फंसाने के लिए। विक्रम शुक्ला एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। जब अलीसा खान ने पैसे की डिमांड की तो विक्रम शुक्ला ने मना कर दिया और अलीसा खान ने विक्रम शुक्ला को मैसेज कर कर बोला कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं अपने फेस पर तेजाब पटक लूँगी और विक्रम शुक्ला को रेप केस में फंसा दूंगी। हैं इट्स सुसाइड एंड ब्लैकमेल केस। अभी तो इतना सेंटी की हो रहा है यार, यहाँ तो रोज का काम है।
बॉस, ये है SI विक्रांत और ये है SHO शोएब खान। मकबूल। काम तो याद है ना तुमको? हाँ सब याद है, रेप केस को सुसाइड में बदलना है। जिंदी है। लो HSO साहब, इसका सुसाइड नोट बनाओ। मैं 4 साल के रिलेशनशिप में थी और घर वालों ने मेरे से बिगर पूछे मेरी शादी तय कर दी। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये लिख दो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन सर, यहाँ पे जंगल में एक लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। हाँ ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। विक्रम शुक्ला। सिद्धार्थ न्यूज कंफर्म है ना? 100% कंफर्म है। बस रुक जाओ। फोन उठाओ बेटी। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, आ रहे ऑफिस पे, आ रहे अभी। कमिश्नर साहब ने ऑफिस पे बुलाया।
बेटा दशहरा आने दो, सबसे पहले लंका तुम्हारी लगाएंगे। किसने किडनैप किया मेरी बहन को? और कौन हो सकता है जिसके तू तलवे चाटता है? विक्रम शुक्ला। हाँ, कहाँ है वो विक्रम शुक्ला? मुझे पता है वो कहाँ है। वाह कितने इज्जतदार लोग हैं। खुद की बहन तो खुद की, दूसरों की बहन पर आई। आज पता लगा तुम्हें, जब खुद की बहन पर बात आती तो कैसी बीतती है। अब हमें क्या करना चाहिए? शुक्ला को भी ठिकाने लगाएंगे। फिलहाल कमिश्नर सामने अर्जेंट बुलाया, वहाँ चलना चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम तीनों में से कबीर और सिद्धार्थ कौन है? जौनपुर एसआई कबीर सेट्टी सर। जौनपुर एसएचओ सिद्धार्थ रेड्डी सर। पास में आओ और गले मिलो। तू नहीं, मैं जाऊंगा। तुमसे भोसड़ी के रेड मारने की किसने बोली? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही समझदार हो क्या? तुम्हें पता भी है वो कौन है? जी सर, अच्छे से पता है। एक अमीर बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद जो लड़कियों को रेप करके उनको सुसाइड में बदल देता है। ओह अच्छा, तुम दिलाओगे उनको न्याय? सर अब की बार बात घर तक आ गई थी, इसलिए हम मजबूर थे। और सर अब यही नहीं, जौनपुर के घर की माँ बहन हमारी माँ और बहन रहेगी। हम दिलाएंगे उनको न्याय। न्याय? और तुम दोनों? सर विक्रम शुक्ला जैसे जितने भी रेपिस्ट है ना, उन सबको हम बीच में से फाड़ के ताश के पत्तों के जैसे फैला देंगे। तुम लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उस शुक्ला का। सर हम इमीडिएटली ये सोचे हैं कि सिस्टम के दायरे में रहकर नहीं, सिस्टम से बाहर निकल कर काम करेंगे। और ये लो हमारा रिजाइनेशन। और सर ये रहा मेरा रिजाइन लेटर। और सर ये मेरा। जोश जोश में रिजाइन तो कर दिया, विक्रम को मारेंगे कैसे? विक्रम मादर चौथ को ऐसे नहीं मारेंगे। सबसे पहले उसका गुरूर, ताकत, गैंग, पावर सबको खत्म करेंगे। जब मारेंगे उसको। और पावर से याद आया, इसको पावर कहाँ से मिलती है रे? विक्रम का बाप आदित्य शुक्ला एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसको हर महीने वो पैसे देने आता है। मेरे पास एक आइडिया है। अपन तीनों में से बॉम्ब बनाना किसको आता है? बॉम्ब बनाना मेरे को आता है। तो क्रियाक्रम की तैयारी करो। अबे बाप हो हमारा। ये लो, इसमें 20 करोड़ रुपए हैं। धंधे में और कम पड़े तो कॉल करके मंगवा लेना। और माल कब तक डिलीवर हो जाएगा? सारे डीलर मेरे को फोन करके तेरी कंप्लेंट डाल रहे हैं। 4 से 5 दिनों में पूरा माल डिलीवरी हो जाएगा। एक बात बोले विक्रम, धंधा जब भी करो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, ना कि जो 2 टांगों के बीच में है उसका नहीं। समझे या नहीं? जी पापा, हम समझ गए। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, आगे पूरा कारोबार तुमको ही संभालना है। जी पापा। जिन्होंने मेरे बाप को मारा है, मैं इस चिता की कसम खाता हूँ, उन सबको चुन चुन कर मारूंगा। विक्रम शुक्ला जी, हमें 10 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है। प्लीज कुछ इंतजाम हो जाता तो। ठीक है।
finest, umbrageous. साला 20 साल नौकरी करके क्या मिला? कमिश्नर के हाथों चाटा। तू है जिंदगी में बेंचोद। क्या करे साला, सिस्टम ही ऐसा है बहनचोद। अपन साले 15 साल तो क्या 30 साल भी अगर नौकरी कर करके गांड घिस देते ना, तो भी अपन ये काम नहीं कर पाते जो अपन ने आज किया है। बात तो तेरी सही है सेठी, पर आज ये काम करके बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये बात तो है यार। वैसे आगे का क्या प्लान अब? आगे का प्लान ये है, इस साले का प्राइवेट पार्ट गायब कर देंगे। ये रेप करने के भी लायक नहीं रहेगा। और वैसे अपन ने सबको मार दिया है, अब बचा कौन है? अब चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का लोड़ा। हंसी नहीं आई? दोबारा सुनो। एक बार तू और मैं जंगल में जा रहे थे और अचानक से एक आ जाता है राक्षस। तू डूब जाता है झाड़ियों में और मैं चढ़ जाता हूँ पेड़ के ऊपर, और राक्षस आकर झाड़ियों वाले की गांड मार के चले जाता है। अगले दिन राक्षस फिर से आता है। तू बनता है चालाक का चौदह, तू चढ़ जाता है पेड़ पे और मैं डूब जाता हूँ झाड़ियों में। राक्षस बोलता है कि कल तो मैंने झाड़ियों वाले की गांड मारी थी, अब की बार मैं पेड़ वाले की मारूंगा। तो राक्षस आता है, फिर से तेरी गांड मार के चले जाता है। मादर चौथ। तुम लोगों ने मेरे सारे आदमी को तो मार दिया, लेकिन अभी भी एक बच्चा है जो तुमको खड़े खड़े को फूंक देगा। लेके आना रे फूकने वाले को। इसकी ऐसी हालत है, इसको लाने में भी सारे की जरूरत पड़ती है। जी भर के देख ले इसको लास्ट बार। Into the finest, umbrageous. अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया ना, तो तुम सबको फांसी हो जाएगी। तेरी ये आखिरी इच्छा ही पूरी करते हैं। तुम अभी शायद भूल रहे हो, हम 3 लोगों ने रिजाइन करा है। एक अभी हमारा आदमी बच रहा है जो मर्डर को सुसाइड में बदल सकता है। मैं विक्रम शुक्ला, मुझे ड्रग्स अफीम लेने की गंदी आदत है। मेरा बाप मुझे इसके लिए पैसे नहीं देता था, इसलिए मैंने उसको बम से उड़वा दिया। मुझे इस बात का पछतावा है और मैं मिट्टी तेल छिड़क कर आत्महत्या कर रहा हूँ। ये तेरा सुसाइड नोट। और चलो भाई क्रियाक्रम की तैयारी करो।